नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स कौन देते हैं, अमीर या मिडिल क्लास लोग? दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अमीर लोग सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन रिच डैड पुअर डैड किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी इसके लेसन 4 में बताते हैं कि असल में सबसे ज़्यादा टैक्स मिडिल क्लास लोग देते हैं और अमीर लोग इसके सिस्टम को समझकर कानूनी तरीके से अपना टैक्स बचा लेते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे टैक्स का असली इतिहास, अमीर लोग कंपनियों का इस्तेमाल क्यों करते हैं और इस सीख को हम अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसके अंत में आपको एक ऐसी सीख मिलेगी जो आपकी पैसे के बारे में सोच बदल सकती है। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड किताब के लेखक लेसन 4 में बताते हैं कि जैसा आज के समय में हम इनकम टैक्स को सामान्य समझते हैं, वैसा पहले बिल्कुल भी नहीं था। पहले सरकार लोगों से इतना ज्यादा टैक्स नहीं लेती थी, लेकिन बाद में युद्ध और विकास के लिए जब सरकारों को ज्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ी तो सरकारों ने इनकम टैक्स लागू कर दिया और शुरुआत में लोगों को ये बताया गया कि ये सिर्फ अमीरों के लिए है। तो गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को लगा कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे सरकारों ने टैक्स का दायरा बढ़ा दिया और कुछ ही वर्षों में टैक्स का बोझ सबसे ज्यादा मिडिल क्लास लोगों के ऊपर आ गया। जब टैक्स सिस्टम आया तो अमीर लोगों ने एक बात बहुत जल्दी समझ ली, कॉरपोरेशन की पावर। अमीर लोगों ने कंपनियां बनाना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि कंपनी के जरिए वे अपने पैसे को ज्यादा समझदारी से मैनेज कर सकते थे। कंपनी होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पहले कंपनी के खर्चे कटते हैं, फिर बाद में टैक्स लगता है। लेकिन नौकरी करने वाले आदमी के साथ उल्टा होता है, उसका पहले टैक्स कटता है और बाद में फिर वो खर्च करता है। मान लीजिए 2 लोग हैं, एक आदमी नौकरी करता है जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए है। अब सरकार सबसे पहले उसका टैक्स काटेगी। मान लीजिए सरकार ने 20,000 रुपए काटे तो उसके पास बचे सिर्फ 80,000 रुपए। अब इन 80,000 रुपए से ही उसे अपने सारे खर्चे चलाने पड़ते हैं। लेकिन दूसरा आदमी एक कंपनी वाला है, उसकी कंपनी ने 1 लाख रुपए कमाए तो सबसे पहले वह अपनी कंपनी के खर्चे निकालेगा, जैसे ऑफिस के खर्च, मार्केटिंग के खर्च, निवेश के खर्च और बिजनेस यातायात के खर्च। अब इन खर्चों के काटने के बाद अब उसके पास 60,000 रुपए बचे तो सिर्फ 60,000 रुपए पर ही टैक्स लगेगा। यही कारण है कि अमीर लोग कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं। मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो और सुरक्षित जिंदगी जियो, लेकिन उन्हें ये कभी नहीं सिखाया जाता कि टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है, पैसा कैसे काम करता है, अमीर लोग पैसे को कैसे बढ़ाते हैं। इसीलिए मध्यम वर्ग के लोग अक्सर सबसे पहले नौकरी, फिर टैक्स, फिर खर्च और कर्जे में फंसे रह जाते हैं। दोस्तों, इस लेसन में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अगर आप सच में आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन सीखनी होगी, क्योंकि सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना ही अमीर बनने के लिए काफी नहीं है, सही ज्ञान का होना ज्यादा जरूरी है। याद रखिए, गरीब और मिडिल क्लास लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसों से अपने लिए काम करवाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। कमेंट में लिखें फाइनेंशियल एजुकेशन, ताकि मुझे पता लगे कि आप इस सीरीज का अगला वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।